we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। आप जानते हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया कह रही है कि जो 4 दिन की लड़ाई हुई और भारत ने जिस ढंग से पाकिस्तान पे हमला किया, प्रहार किया, उसके एयर बेसिस को, एयर स्ट्रिप्स को सब नष्ट कर दिया। एकदम प्रिसाइज अटैक था ब्रह्मोस का और बाकी ड्रोन्स का। जो 9 टेरर कैंप थे वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे और बिल्कुल धज्जियां उड़ गईं। 100 से अधिक जो हैं वो आतंकी मारे गए। उसमें सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जब नैरेटिव की बात आती है, नैरेटिव की लड़ाई आती है, तो उसमें फिर भारत जो है वो पाकिस्तान से पीछे रह जाता है। इस बार भी यही हुआ और ये कोई पहला वाकया नहीं है। अगर आप ध्यान करेंगे तो 1948 में पहली बार एक कहिए कि आधी लड़ाई हुई थी, जो उनके कबीलाई जो हैं उनके आड़ में उन्होंने पाकिस्तानी सेना भेजा था और कश्मीर में वो लड़ाई चली थी। 65 में पूर्ण युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, 71 में पूरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, और 99 में कारगिल में जो घुसपैठी आए थे वो 1948 की तरह, वो भी एक छोटा सा युद्ध हुआ। लेकिन हर बार, कोई ये 2025 पहली बार नहीं है, हर बार युद्ध तो भारत जीत जाता है, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में भारत पाकिस्तान से पीछे रह जाता है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है, यह समझना जरूरी है और इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। अगर आप 48 में देखें तो वो पीछे से कबीलाओं को उन्होंने भेजा, आगे किया, पीछे पीछे पाकिस्तानी सेना थी और लगभग वो कश्मीर तक पहुंचने वाले थे। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई की और लगभग भारत जीत की तरफ था। पूरा जो है कश्मीर भारत के हाथ में आता, लेकिन बीच में युद्ध विराम हो गया और पीओके का हिस्सा जो है, इसको पीओजेके कह सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास रह गया। भारत यूनाइटेड नेशन में गया और आज तक वो एक पीओजेके की समस्या है, वो एक नासूर की तरह बना हुआ है, जिसका समाधान अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही 65 में हुआ था। 65 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। हमला पाकिस्तान ने किया था, बुरी तरह हराया। लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा उसका इलाका जो है कब्जे में ले लिया था। छोटे मोटे कुछ इलाके हमारे भी उनके कब्जे में गए थे। लेकिन उस जीत के बावजूद भी भारत जो है वो युद्ध विराम पे मजबूर हो गया। यूएन में प्रस्ताव आया कि भारत पाकिस्तान जो है युद्ध विराम करे, और ताशकंद में जो समझौता हुआ वो जैसे था वैसे वापस उनको कर दिया गया, कुछ भी हमने नहीं लिया। और ताशकंद में जिस ढंग से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई, वो एक संदेह के घेरे में है। उनकी मौत सचमुच में स्वाभाविक रूप में हुई थी या कोई साजिश थी, उसकी जांच वांच पे बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें फिल्म भी आई है ताशकंद फाइल, वो आप देख सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। 1971 में भारत की बहुत बड़ी जीत थी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया था पूरा पाकिस्तानी सेना ने। और पाकिस्तान का जो है पीओजेके से लेके और पंजाब प्रोविंस से लेके सिंध तक बहुत बड़ा इलाका, लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका जो है भारत के कब्जे में था। और ननकाना साहब, जिसके बारे में अभी कॉरिडोर बना है 2-3 साल पहले सुना, वो सब भारत के कब्जे में था। लाहौर तक भारत की सेना थी। लेकिन शिमला समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और जितना भी किया हमने लिया था वो सब हमने छोड़ दिया, पाकिस्तान को वैसे छोड़ दिया। और एलओसी तय कर दिया कि जो पीओजेके है और जो अपना आज़ाद कश्मीर जो अपने पास है, वो कश्मीर के बीच की जो लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा, उसका दोनों सम्मान करेंगे और बातचीत से समस्या का समाधान करेंगे। कहा गया भारत ने बहुत बड़ा दरिया दिल दिखाया, बहुत अच्छा किया, जबकि पीओजेके का लगभग पूरा इलाका उस वक्त भारतीय कब्जे में था, भारतीय सेना वहाँ थी। क्यों शिमला समझौते में वो जो बातचीत का टेबल है, वो जो सेना ने जो ज़मीन जीती थी, वो हम क्यों हार गए? वैसे ही 1999 का कारगिल का देखेंगे तो घुसपैठ पाकिस्तान ने किया था,
सेना को कार्रवाई करने के लिए कहा गया, और लेकिन कहा गया कि आप LOC को क्रॉस नहीं करेंगे। अब हवाई हमले में हवाई जहाज जब घूमेगा और LOC को क्रॉस नहीं करेगा तो जो कैजुअलिटी हुई, जो सैनिक मारे गए, वो हम आप सब जानते हैं, उसके बहस में नहीं जाना है। लेकिन पता नहीं वो नैरेटिव की लड़ाई भी जो है वो भारत हारा और पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे लोग नहीं थे, अपने सैनिकों के शव लेने तक से मना किया। बाद में खैर मुशर्रफ ने भी बाद में स्वीकार किया कि हमारे सैनिक ही वहाँ पे थे, हमने ही घुसपैठ की थी। वो बाद में एक्सेप्ट करता है। और अभी भी वही हुआ कि हमने उनके तमाम विमान जो हैंगर में पड़े हुए थे उसको नष्ट कर दिए, सब कुछ नष्ट कर दिया। और बात कहाँ आके चली गई कि हमारे 5 राफेल जो है मार गिराए। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है कि 5 राफेल गिराए गए, उसके बारे में सच्चाई बताओ। अब CDS अनिल चौहान सिंगापुर जाकर के ब्लूमबर्ग, राइटर उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई आपको पता है कि ये जो पूरे का पूरा पश्चिमी मीडिया है उसका नैरेटिव जो है भारत के खिलाफ होता है। यही हाल पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनका भी था, चंद्रचूड़। वो भी जाके BBC वर्ल्ड को जो है, BBC को जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत में मीडिया नहीं है क्या? और एक और संदेह वहाँ खड़ा करते हैं कि हाँ कुछ जो है विमान जो हैं वो गिरे या कहें कि वापस लाए गए और तुरंत हमने उसको रेक्टिफाई किया, दुरुस्त किया और फिर हमने दोबारा हमला किया। भाई खुल के बता दीजिए, अगर उनके इतना सारा नुकसान पहुंचाया, एक आध विमान अगर हमारा नुकसान पहुंच जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई होती है तो खरोंचे हर तरफ आती है, बिल्कुल आप साफ सुथरा रहेंगे ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो नैरेटिव है पूरी दुनिया में, जो सब जगह है, वो पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है। जबकि वहाँ के पश्चिमी जो विशेषज्ञ हैं, वार के विशेषज्ञ हैं, जो जो बैटलफील्ड के विशेषज्ञ हैं, वो सब कह रहे हैं कि भारत ने कितने प्रिसाइज तरीके से मारा और भारत की जो मारक क्षमता है वो कितनी सटीक थी। और चाइनीज़ जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है वो खोखला हो गया, चाइनीज़ के मिसाइल हैं वो ध्वस्त हो गया, उसको भी हमने इंटरसेप्ट कर लिया। जो टर्की से जो ड्रोन आए थे वो ड्रोन सब नाकाम भारत ने कर दिए। इतनी शानदार चीज़ें सब कुछ रही, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में भारत हार जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीज़ है कि भारत के अंदर ही सेना की उपलब्धियों, सरकार की उपलब्धियों पे सवाल उठाया जाता है। भाई अगर सेना जीत रही है, सब कुछ कर, सेना की तारीफ तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप सवाल उठा रहे हैं कि राफेल गिराए गए, सब कुछ हुआ, राफेल कोई छोटी चीज़ तो सुई है नहीं कि कहीं गिर गया किसी ने देखा नहीं। अगर राफेल किसी भी जगह गिरेगा तो कोई ना कोई मोबाइल पे वीडियो बनाता, सेटेलाइट से कहीं ना कहीं इमेज आता। भारत ने उस सेटेलाइट के इमेजेस दिखाए। और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, ISPR ने जो है वो वीडियो गेम से दिखा दिया कि देखो हमने राफेल ऐसे मार गिराया, और पाकिस्तान के अंदर ही उनकी हंसी उड़ रही थी। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारी सेना युद्ध के मैदान में तो जीत जाती है, लेकिन सरकार जो नैरेटिव की लड़ाई है उसमें पाकिस्तान से पीछे रह जाती है। इसे दुरुस्त करना होगा। ये नैरेटिव जो है वो कैसे सेट होता है वो देखना पड़ेगा। खैर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, तमाम देशों में गए। कई देशों में तो कोलंबिया में तो जो पहले पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था उसको अपना बयान बदलना पड़ा। शशि थरूर थे, उन्हें बयान बदलने पर मजबूर कर दिया। एक अच्छी पहल है। इसी ढंग से जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो हमें अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध जो है वो जमीन पे नहीं लड़ी जा रही है, वो माइंड में लड़ी जाती है, लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है। और ये दिखाया जाता है, वहाँ पे स्टेट किया जाता है कि सचमुच में आक्रांता कौन है, सचमुच में जीता कौन है। वहाँ हम क्यों हार रहे हैं, भारत की वहाँ क्षमताएं क्यों कम हो रही हैं, इन कमियों को दूर करना होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।